रेफरेंसेस मेनू को समझते हैं। रेफरेंसेस मेनू आपके एमएस वर्ड में फिफ्थ स्टेप पे आता है। अगर आप 2019 या 16 के बाद के किसी वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, इसका मेन वर्क क्या होता है, ये आपका जस्ट लाइक अ बुक। जैसे आप अगर बुक वगैरह कोई कंपोज कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्प लेनी है, यानी इंडेक्स वगैरह बनाना है और भी इसको एडवांस उसके यूजेस करने हैं, बिब्लियोग्राफी वगैरह अप्लाई करना है, मार्क एंट्री वगैरह अप्लाई करना है, यानी ये सारे कमांड्स अप्लाई करना है, तो आप या तो एक बहुत लंबी थीसिस वगैरह बना रहे हो, या आपने कोई बुक वगैरह के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, तो उसमें इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो उसमें रेफरेंसेस का यूज़ कम होता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कुछ 20 पन्ने की थ्योरी है जिसमें कंप्यूटर के नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, और मुझे इनको इंडेक्स बनाना है, और इंडेक्स वाला पॉइंट कहीं नहीं है। अब इस केस में क्या होता है, इसका एक प्लस पॉइंट ये है, देखिए इस रेफरेंसेस का एक जो सबसे पहला पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एक थीसिस वगैरह पे काम करता है। तो इसको इंडेक्स को यूज़ कैसे करना है, इसको पहले समझते हैं। तो इंडेक्स को यूज़ करने के लिए आपको जो भी पार्ट को लेना है एज ए चैप्टर में, यानी उस इंडेक्स में, तो उसको सेलेक्ट करके उस पर हेडिंग अप्लाई करना होता है। यहाँ पर एक और बात है, जैसे मान लीजिए हेडिंग मेरी हेडिंग जैसी नहीं लग रही है या चैप्टर जैसा नहीं लग रहा है, तो इसमें दोनों काम हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके जब हेडिंग पर लेंगे, जैसे हेडिंग 1 हमने ले लिया इसको, तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगी। तो ये हमारी हेडिंग 1 हो गई, और हमारा साथ ही ये इंडेक्स का भी काम करेगी। सेकंड स्टेप हमने ले लिया कि जो दूसरा पार्ट हमें जो लेना है वो मॉनिटर्स लेना है। तो मॉनिटर को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम बना लेंगे दूसरा पार्ट, जो हमारा दूसरी हेडिंग का काम करेगा। अगला स्टेप ले लेंगे स्टोरेज यूनिट्स, इसको हम हेडिंग 2 बना लेंगे। हेडिंग 1 2 3 4 का डिफरेंस बस खाली यही है, हेडिंग 1 सबसे लेफ्ट में आएगी और सबसे लार्ज साइज आपको दिखाएगा इंडेक्स में। हेडिंग 2 करेंगे तो वो एक स्टेप आगे, हेडिंग 3 एक स्टेप आगे और साइज में छोटी होगी। हेडिंग 3 4 करेंगे तो वो इटैलिक होने लगेगी बाद में। तो इसको मैंने हेडिंग 2 ले लिया। एक और स्टेप ले लेते हैं, मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, इसको हमने फिर अगेन हेडिंग 1 ले लिया। और टाइप्स ऑफ वायरसेस को भी हमने एक हेडिंग का पार्ट ले लिया। इंडेक्स के लिए एटलीस्ट हमारे पास कुछ मैटर होना चाहिए जिससे लगे कि इंडेक्स हमने बनाया है तो हमारे लिए यूज़फुल है। तो एक और हमने हेडिंग ले लिया, हेडिंग 2। अब आपको क्या करना है, पेज के टॉप पर आ जाना है। पेज के टॉप पे आने के लिए हमने कंट्रोल होम कमांड यूज़ किया, और देन हमें यहाँ पर क्या करना है, खाली पेज लेना है जिस पर इंडेक्स आएगा। खाली पेज अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट पर जाके पेज ब्लैंक पेज करते हैं। तो ब्लैंक पेज करें या तो हम कंट्रोल के साथ एंटर की बटन प्रेस कर लेंगे तो उसका शॉर्टकट होता है ये। तो ये पेज हमारा नीचे शिफ्ट कर गया और ये वाला पेज हमको खाली मिल गया, फर्स्ट पेज। देन आपको क्या करना है, रेफरेंसेस पर जाना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में आने के बाद किसी एक ऑप्शन को फॉलो करना है, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। जिसको भी फॉलो करेंगे, अगर इसको फॉलो करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के आएगा, इसको फॉलो करेंगे तो कंटेंट्स लिख के आएगा। तो चलिए मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन हमने ले लिया। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी। इस लिस्ट का प्लस पॉइंट क्या है, मान लीजिए सपोज मुझे कंप्यूटर नेटवर्क पर जाना है, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख रहा हो, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। बिल्कुल सही है। तो हमने जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया, देखिए हमारा जो माउस का कर्सर है ये फिंगर में चेंज हो जाएगा। मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया है, ये फिंगर में चेंज हो गया है, मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको कंप्यूटर नेटवर्क पर ले जाएगा। फिर से अगेन हम कंट्रोल होम से अपने इंडेक्स पर आते हैं। अगले पॉइंट को हम कहीं चेक करते हैं, तो मान लीजिए आपको इसको चेक करना है, स्टोरेज को। तो देन आपने कंट्रोल प्रेस किया तो फिंगर आ गई, और आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये उस पर पहुंच जाएगा। मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसको, ये देखिए ये तो था इंडेक्स को मॉडिफाई करना, यानी आपको इंडेक्स क्रिएट करना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सारी बातें जो इंडेक्स में दी हैं उसके बाद हमें कुछ मैटर टाइप ना करना हुआ हो सकता है हमें इसके बाद भी और कुछ मैटर लिखे हों। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने कुछ स्टेप और आगे बढ़ा दिया। तो सबसे लास्ट हमारा था कंप्यूटर नेटवर्क्स। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बाद में हम कुछ और टॉपिक ले लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने एक और हेडिंग बना लिया, टाइप्स ऑफ कनेक्शन कनेक्टिंग डिवाइसेस। इसको भी हमने एक हेडिंग का पार्ट बना लिया, ये हेडिंग 2 है। और भी ले लेते हैं
एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टॉकिंग ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया एक और। अब क्या करना है, कंट्रोल होम से आना है वापस आपको और अपने इस टेबल को अपडेट करा लेना है। अपडेट कराने के लिए आपको अपडेट एंटायर टेबल पर जाना है, ओके कर देना है, आपका टेबल अपडेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट दो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। अब यानी हम साइबर साइबर स्टॉकिंग पर जाते हैं तो ये भी आपका काम करेगा। तो हमने कंट्रोल प्रेस कर लिया और हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपको पहुंचा देगा। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह है तो उसको भी आप इंडेक्स में ले सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर कोई इंडेक्स ले आते पिक्चर्स ले आते हैं। जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस है और देख लेते हैं क्या क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए हमने गूगल से कोई पिक्चर ले ली। कंप्यूटर नेटवर्क्स इमेजेस, जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है, इस इमेज पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ से राइट बटन प्रेस करके उसको कॉपी करके अपने वर्ड में अप्लाई कर लिया। इस इमेज को हम इसके टॉप पर ले ले रहे हैं और इसकी साइज रिड्यूस कर देते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास एक इमेज आ गई। अब ये इमेज भी आपके इंडेक्स में काम करे तो कैसे काम करेगी, हम इस इमेज के जस्ट नीचे एक ऐसा नाम लिख देंगे और उसको इंडेक्स में लाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली आपको देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के हेडिंग को ऊपर ले आएंगे और इस इमेज को आप कोई भी नाम ले लिया, मान ले लिया आपने फिगर, फिगर ले लिया 2.2। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इसको सेलेक्ट कर लेना है फिगर 2.2। इसके बाद हम लिख देते हैं नेटवर्क, यानी इसका नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और सीधे आके इस पर हेडिंग अप्लाई कर देनी है। आपने हेडिंग 3 ले लिया। ऐसा करने से क्या है, जब हम टेबल पर जाएंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पर और यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे नेक्स्ट टाइम तो आपका वो वाला सेक्शन भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिगर 2.2 कंप्यूटर नेटवर्क भी ऐड हो गया। तो यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको उस पिक्चर पर ले आएगा। तो एक तरीका ये होता है, अगर आपको डायरेक्टली ही इस पिक्चर को ही लाना है इंडेक्स में तो उसका भी एक तरीका ये है। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, ये हट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर आपको इस पिक्चर को ही लाना है इंडेक्स में तो आप इसको भी डायरेक्ट कोई हेडिंग बना सकते हैं। मान लीजिए हेडिंग 2 बना दिया हमने। इसके बाद आप डायरेक्ट इंडेक्स में आ जाइए और इसको अपडेट करा लीजिए। अपडेट करने से दो बातें हो जाएंगी, एक तो ये आ जाएगा और प्लस दूसरा वो जो फिगर वाला पॉइंट है वो चला जाएगा। इसको आप रिड्यूस करा लीजिए आपको इंडेक्स में अगर आप पिक्चर दिखाना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा क्या ये पिक्चर तो यहाँ पर है बट ये वर्क नहीं करेगी। बिल्कुल वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप इसके ठीक बगल में यानी यहाँ पर रखेंगे माउस और कंट्रोल प्रेस करेंगे ये भी वर्क करेगी। तो यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पिक्चर पर भी जंप करके ले जाएगा। तो ये था आपका इंडेक्स के बारे में। दूसरे कमांड पर आते हैं रेफरेंसेस में, जो आपका बता रहा है फुट नोट। फुट नोट का क्या काम है, मान लीजिए हो सकता है कि किसी टॉपिक के बारे में आप यहाँ ना लिख पा रहे हो या यहाँ पर जगह नहीं है, या उसके बारे में आपने किसी वेबसाइट पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है या किसी वेबसाइट पे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं। तो जैसे मालिशियस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपने फर्स्ट ले लिया, ये हमारा फर्स्ट फुट नोट है। तो ये फुट नोट आपका इसी पेज के लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं कुछ भी। मान लीजिए इसके बारे में आपने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर है ztechins.online पर। तो ये जो आपने फुटनोट में लिखा है ये एक्टिव हो चुका है, यानी जब भी आप यहाँ पर जाएंगे माउस लेके तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चलेगा किसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल बताया हुआ है वेबसाइट के लिंक पर। तो हम आप इसको इसको वेबसाइट का लिंक बता सकते हैं, यानी आप जब इसको एंटर कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो इस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये आप एक ये देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आप इसके बारे में कुछ डेफिनेशन डिटेल में लिखना चाह रहे हैं जो आप यहीं पर लिखना चाहते हैं तो वो फुटनोट में आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह से हम बहुत सारे फुट नोट ले सकते हैं। और जब शो नोट्स करते हैं तो आपको यहाँ पर शो नोट्स करेंगे तो आपको नोट्स दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जो कि नोट्स के पास हैं, तो जब आप शो नोट्स करेंगे तो आपको नोट्स दिखने लगेगा। ये देखिए स्मार्ट लुकअप, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट लुकअप। हो सकता है आपको मालवेयर के बारे में कुछ स्टडी करना है, मालवेयर क्या है, तो स्मार्ट लुकअप आपको यहीं पर हेल्प करता है कि चलिए आइए आपको हम हेल्प करते हैं कि व्हाट इज़ मालवेयर। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर लीजिए। मालवेयर इज़ एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिज़ाइन टू कॉज डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ये सारी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए खास है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पर अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका रेफरेंसेस में स्मार्ट लुकअप के बारे में। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आपको लेना है तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने सीधे ड्रैग करके आपने इसको पहुँचा दिया, या तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी, और देन आप जहाँ पे भी लाना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। ये देखिए ये मेरे पास ये वाली डेफिनेशन आ गई। तो ये स्मार्ट लुकअप का काम करता है। इंसर्ट साइटेशन, साइटेशन का क्या काम है? साइटेशन मतलब आपको अपने बुक के लास्ट में क्या ऐसा कोई ऑथर है या उसका पब्लिशर है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो वो काम आप इंसर्ट साइटेशन पर जाके करते हैं। कहाँ से करना है? आपको आना है ऐड न्यू सोर्स पर, एक चार्ट, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको डिटेल देना है। चूँकि हम बुक के बारे में कह रहे हैं तो हमें बुक ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, इसको आप बहुत डिटेल में जब देखना है तो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। ऑथर कौन है? ऑथर आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ABC ऑथर हैं। टाइटल क्या है? टाइटल है टेक्नोलॉजी। ईयर आप दे दीजिए, जो भी ईयर देना है, 2024। किस सिटी में हो रहा है ये, आप सिटी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पब्लिशर का नाम आपने क्या सोचा है, क्या बनाया है, जो भी पब्लिशर हैं उनके बारे में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर XYZ, ये पब्लिशर है। तो ये हमने एक सोर्स ऐड किया ओके करने पर। अब ये सोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है जहाँ कर्सर है। इसको फिलहाल यहाँ से हम डिलीट करते हैं क्योंकि अभी हमें सोर्स को यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है। अब ये सोर्स आपको लेना है बुक के लास्ट में, तो हम सीधे कंट्रोल एंड से बुक के लास्ट में आ जाएंगे। तो बुक के लास्ट में आने के बाद हमारा कर्सर यहाँ पर आता है सबसे लास्ट, तो हम कर्सर को थोड़ा सा अपने पेज पर ले लेंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि बुक का डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कैसे मिलेगी? अब आपको जाना है इंसर्ट साइटेशन में और यहाँ पर जाना है इसके इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमने बनाई है वो बिब्लियोग्राफी में जाके आपको मिलेगी। तो बिब्लियोग्राफी लिखना है या रेफरेंसेस लिखना है या वर्क साइटेड लिखना है, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बिब्लियोग्राफी ले लिया, तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी जस्ट लाइक अ बुक आ जाएगी। इसमें अपडेट की बात क्या हो रही है? अपडेट साइटेशन के अगर यूज़ करना है तो इसके लिए मान लीजिए आपने इंसर्ट साइटेशन से और साइटेशन क्रिएट कर लिया। और साइटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन कम भी दे सकते हैं। तो इस बार हमने ऑथर ले लिया, मान लीजिए जे जे पब्लिकेशन, ये ऑथर हैं, और सिटी इन्होंने ले लिया न्यू दिल्ली। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और हम भी इसको भी लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप अपडेट साइटेशन की बात कर रहे हैं तो इसको अपडेट कर देंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दिया है वो इसमें ऐड हो जाएगी। ये आपको लगता है इसमें से मुझे इन्फॉर्मेशन को कुछ लेस करना है, तो क्या करेंगे, इसको पूरा डिलीट कर लीजिए और देन अगेन आ जाइए मैनेज सोर्सेज पर। मैनेज सोर्सेज पे आने के बाद जो भी आपने साइटेशन वगैरह दिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखने लगेगी। तो ये आपका फाइनल चार्ट है और ये वो है मेन सोर्स डेटा। तो इसमें आप इसको डिलीट कर लीजिए पहले, और नेक्स्ट आप बता दीजिए कि इसमें क्या लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले कहा पब्लिकेशन होना चाहिए, देन आना चाहिए ABC, दोनों को हम कॉपी कर लेंगे। तो ABC टेक्नोलॉजी, अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट आउट होता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसने इसको सेट कर लिया और क्लोज कर देना है। तो इसका मतलब हमारी जो अब से बिब्लियोग्राफी लेंगे तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी।
तो फिर से देखते हैं बिbliography पे रख के, और यहाँ पर आपकी ये बार आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये तो था साइटेशन मैनेज सोर्सेज के बारे में। ये वाला जो सेक्शन है ये सिंपली इसका स्टाइल कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप किसी पर भी क्लिक क्लिक करेंगे तो इसकी स्टाइल कंट्रोल होगी, तो ये सिर्फ स्टाइल को कंट्रोल करने के काम आता है। इसके बाद देखते हैं साइटेशन का यूज़ कैसे करना, सॉरी कैप्शन का यूज़ कैसे करना है। तो कैप्शन को यूज़ समझते हैं। कैप्शन का यूज़ मेनली जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ डायग्राम या इमेजेस हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ परफेक्ट हो सकता है। जैसे अभी हमने डायग्राम के लिए एक तरीका देखा था, हम इसको दूसरे पे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास कुछ डायग्राम्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम मेरे पास ये था, हम इस पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इंसर्ट कैप्शन अप्लाई कर देंगे। जो भी आपको यहाँ लिखना है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए न्यू लेबल ले लेंगे और आप डाल देंगे इमेज। ऐसा करने पर 1 2 3 4 कंप्यूटर डिसाइड करेगा अपना। तो हम यहाँ पर इमेज देखते हैं 1 2 3 4 की नंबरिंग फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि नंबरिंग कैसी होगी। तो ये फॉर्मेट्स आ जाएंगे, फॉर्मेट को भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमने ओके कर दिया तो ये क्या होगा, इसके नीचे इमेज 1 लिख के आ गया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी इमेज लेते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस है। एम एस वर्ड, मान लीजिए एम एस वर्ड के लिए हमने यहाँ पर एक इमेज बना रखी है। इमेज को हम नेट से ले लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एम एस वर्ड के लिए भी एक इमेज ले लिया, एम एस वर्ड इमेज, और यहाँ हमने इस इमेज को कॉपी कर लिया और एक इमेज यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसकी साइज रिड्यूस कर देंगे और इस इमेज पर भी हम एक और कैप्शन अप्लाई कर देंगे और ये होगा कैप्शन 2। अब मेरे पास इमेज के नीचे भी कैप्शन अप्लाई हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली आ जाना है अपने इंडेक्स के ठीक नीचे वाले पार्ट पर आ जाना है। यहाँ से आप उस फिगर पिक्चर्स के लिए भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, अब आपको कैप्शन हमने यूज़ किया था, यहाँ टेबल ऑफ फिगर्स पे आ जाना है। टेबल ऑफ फिगर्स पे आने के बाद जितने भी आपकी इमेजेस थी जिस पर आपने अपने लिया था इमेज का, वो आपको वहाँ पर ऑलरेडी इस लिस्ट में इन्होंने अप्लाई कर दिया है। हमें सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने से क्या होगा, यहाँ पर इमेज का भी डिटेल आ जाएगा। तो आप इंडेक्स के अलावा अगर इमेजेस को भी अलग से एक बनाना चाहते हैं टेबल, तो हम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्लिक करना है, इमेज पर जाना है डायरेक्टली, तो जैसे ही आप यहाँ कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आपको इमेज 1 पे पहुँचा देगा। तो ये था इमेज का यूज़। यानी अगर मार्क एंट्री की बात करें तो मार्क एंट्री मान लीजिए जैसे आपने कहा कंप्यूटर वायरस को हमें मार्क करना है, तो मार्क कर देंगे हम। मार्क करने पर आपको ये एक छोटा सा चार्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको सीधे सीधे मार्क पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के साथ साथ आपका यहाँ पर पैराग्राफ के जो इंडेंट्स है यानी सिंबल साइन अप्लाई हो जाएगा। कोई बात नहीं है, और एक दो मार्क बना लेते हैं। मान लीजिए इसके अलावा हमें मार्क बनाना है अपना कनेक्टिंग डिवाइसेस को, तो कनेक्टिंग डिवाइसेस को आपने सेलेक्ट किया और आपने मार्क एंट्री कर दिया, और इसको भी हम कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये मार्क कहाँ अप्लाई होता है, तो पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखते हैं कि अप्लाई कहाँ होता है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा, लेकिन मैं पहले इस ये जो आपके मार्क्स आ रहे हैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो इसके लिए आप होम पर आ जाइए और पैराग्राफ को डिसेबल कर लीजिए। और देन अगर हम मार्क की बात करें कि मुझे मार्क को अप्लाई करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है, एंटर करके मैं नीचे आ जा रहा हूँ और हम रेफरेंसेस पर आते हैं और मार्क की बात करते हैं, तो इंसर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंसर्ट इंडेक्स मुझे फॉलो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर ये इंसर्ट इंडेक्स आ गया, तो टाइप, और ये इंडेक्स आपको दिख रहा होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुँच गया ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब ये है कि मार्क एंट्री यानी इंडेक्स वो आपका सबसे लास्ट में होता है, यानी आपने इसको मार्क कर रखा है। मार्क यानी आपकी ये एंट्रीज कुछ स्पेशल हैं जिसको आपने मार्क आउट किया हुआ है। तो मार्क होने के पीछे रीज़न क्या है, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप इसको मार्क बना रहे हैं क्योंकि आपको इस पर वर्क करना है, या आप इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ये एडिशंस मेरे अभी अपकमिंग एडिशंस हैं, तो इसको हमने मार्क में अप्लाई कर दिया।
इसी के साथ साथ बाद में आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी मार्क करना था, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर पेज कलर, मान लीजिए मुझे इसको ही मार्क करना है, तो मैंने इसको ही मार्क कर दिया। अब क्या होगा जब लास्ट में आप जाएंगे मार्क वाले अपने सेक्शन पर, यानी यहाँ पर, पहले तो मैं इसको ये सारे सिंबल्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप रेफरेंसेस पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट। अपडेट तभी ऑन होगा जब आपने कुछ नया मार्क ऐड किया है, और जैसे ही हम अपडेट करेंगे, जो नया मार्क आपने ऐड किया है अगर वो इसके ऑर्डर में, अगर इसके पहले है या बाद में है, तो ये उसको उसको उसके ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर सेट कर देगा। तो हमने यहाँ अपडेट करा दिया तो ये देखिए पेज कलर यानी हमारा इसके पहले प्रीवियस पोजीशन पे था, तो ये आपके उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क साइटेशन। साइटेशन आपने एक पहले भी देखा था, इंसर्ट साइटेशन। आपको क्या उसको मार्क करना है, तो मार्क करना है तो वो जो भी साइटेशंस हैं आपके, वो साइटेशंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को हम साइटेशन बनाना चाहते हैं। देखिए साइटेशन का भी क्या यूज़ है, ये भी आपका मार्क एंट्री जहाँ भी बनाया है आपने उसी जगह पर आपको साइटेशन भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपको टेक्स्ट को अप्लाई करना है वहाँ पर, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज ए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ये काम करता है। कैसे करता है, तो सिंपली आपको मार्क साइटेशन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। आपको एक बात का ध्यान देना है, कैटेगरी आपने किस में रखा है। न्यू कैटेगरी वगैरह बनानी है तो आप यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको एडिट लेके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट केसेस में जा रहा है। तो ये आपकी कैटेगरी है। तो इसको प्रोटोकॉल को हमने ले लिया और मार्क कर दिया। और भी कुछ मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको भी आपने मार्क साइटेशन पे ले लिया और मार्क कर लिया। ऐसा करने के साथ साथ हम जब लास्ट में आएंगे, पहले मैं यहाँ से वो लिस्ट इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, और देन आप बात करते हैं रेफरेंसेस में। और जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर आप आके क्लिक करेंगे, तो ये जो भी आप मार्क साइटेशन आपने दिया था वो भी टेबल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही अप्लाई होता है। तो ये था आपका रेफरेंसेस के बारे में। इसका जो मेन यूज़ है, जब आप एक प्रॉपर वे में एक थीसिस या बुक वगैरह कंपोज करेंगे तो आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा।